माँ हर तरह से आपकी परीक्षा लेगी, हर कदम पर आपकी परीक्षा लेगी, आपके ब्रह्मचार्य की भी परीक्षा लेगी। जय जय महाकाली। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपा करके कर दीजिए, ताकि माता काली के बारे में और अच्छी अच्छी जानकारियाँ मैं आप तक पहुँचा सकूँ। मैं माँ की एक छोटी सी प्यारी सी बेटी हूँ, जिसे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं आशा करती हूँ आपको मेरे सारे वीडियो पसंद आते होंगे और समझ में भी आते होंगे। तो आज का टॉपिक है कि माँ काली के प्यारे और प्रिय बच्चे किस तरह से माँ के इतने प्रिय हो जाते हैं, इतने प्यारे हो जाते हैं, इतने लाडले हो जाते हैं कि उनकी ऐसी कौन सी परीक्षाएं होती हैं जिसमें वह जब निपुण हो जाते हैं, उसको पार कर लेते हैं, तो वह माँ के निकट आकर, माँ के समीप आकर बैठ जाते हैं, माँ की गोद में आकर बैठ जाते हैं। तो आइए, आज आशा करती हूँ मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी। माँ काली के जो प्रिय बच्चे होते हैं, जो माँ के बहुत प्यारे होते हैं, माँ काली के जो निकट होते हैं, ऐसे जो बच्चे होते हैं वह बहुत ही निराले होते हैं। उनमें अपना ही एक आत्मविश्वास होता है, वह अपनी ही धुन में मगन रहते हैं। चाहे उनके सामने कोई कुछ भी कहता रहे, कुछ भी करता रहे, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता है। वह अपने काम में लगे रहते हैं, चाहे कोई कुछ भी उनके मुँह पे ही उनकी बुराइयाँ करता रहे, कुछ भी कहता रहे, लेकिन वह उसे पलट के जल्दी से जवाब नहीं देते हैं। यह एक पहला लक्षण होता है कि वह जल्दी से जवाब नहीं देते हैं। क्योंकि ये लक्षण मेरे अंदर भी है, तो इसलिए मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। क्योंकि जब तक कोई मुझे बहुत ज़्यादा टॉर्चर ना कर दे, मैं जल्दी से जवाब नहीं देती हूँ, बोलती नहीं हूँ। और इतनी ज़्यादा सहनशीलता तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन गुस्सा भी उतना ही है। क्योंकि जब आपको पता है, माँ काली के जो भक्त होते हैं, बच्चे होते हैं, उन्हें गुस्सा जब आता है तो वो बहुत जल्दी से शांत नहीं होता है। क्योंकि जैसी माँ वैसे बच्चे भी होते हैं। तो माँ काली का सबसे बड़ा यह लक्षण होता है कि गलत बात पर उन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आता है, जो बहुत जल्दी शांत नहीं होता है। तो यह मैंने आपको पहला लक्षण बताया है। माँ काली का जो रूप है वह बहुत सुंदर है, बहुत ममतामयी है। जो माँ काली के जो बाल हैं वह बहुत लंबे लंबे हैं, केश बहुत काले काले लंबे लंबे हैं। और माँ ने जिस तरह से मुझे दर्शन दिए हैं, बहुत ही हंसता हुआ चेहरा, मुस्कुराता हुआ चेहरा, सौम्य चेहरा है। देखिए, जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग होते हैं, अच्छे लोग नहीं होते हैं, माँ काली उन्हें ही अपना डरावना स्वरूप दिखाती है। अपने जो डरावने स्वरूप के वह दर्शन कराती है, तो वह उन्हीं लोगों को कराती है जिन्हें माता काली से डर लगता है। कहीं ना कहीं उनके अंदर कोई ना कोई राक्षस जरूर बैठा है, और उस राक्षस को ही माँ काली के डरावने रूप के दर्शन हुए हैं। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि अच्छे काम कीजिए, अच्छे कर्म कीजिए, और परेशानियों से आप हमेशा दुखी नहीं रहेंगे। माँ आपका हाथ पकड़कर चलेंगी। तो माँ का जो रूप है, वह माँ अपना रूप जो है अच्छे लोगों को अच्छा ही दिखाती है, अपना सौम्य रूप के ही दर्शन कराती है। अगर डरावने रूप के आपको दर्शन हुए हैं, तो आप माँ से प्रार्थना कीजिए कि माँ, मैं आपका बच्चा हूँ, मुझे अपने उस ममतामयी रूप के दर्शन कराइए। तो माँ बहुत ही सौम्य रूप के आपको दर्शन कराएंगी। अगर आपकी परीक्षाएं चल पड़ी हैं और आप उन परेशानियों में माँ को भोग लगा रहे हैं, मंत्र का जाप कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, माँ के सभी कार्यों को कर रहे हैं, तो आप माँ के लाडले हैं, माँ के प्रिय हैं। जिन व्यक्तियों के अंदर अहंकार नहीं होता है, वह सभी परेशानियों को, दुखों को दूर कर लेते हैं। जैसे आपके ऊपर कोई दुख आया हुआ है और आप उसमें भी बहुत ही आराम से रह रहे हैं, दुखी नहीं हो रहे हैं, और माँ का भोग भी लगा रहे हैं, मंत्र का जाप भी कर रहे हैं, तो माँ से कहीं ना कहीं आपने कोई शिकायत नहीं की है, तो माँ आपको परख रही है। तो माँ आपकी परीक्षा ले रही है कि ये दुख में ये किस तरह से इसका बर्ताव होगा, ये किस तरह से दुख में अपने समय को पार करेगा। तो आप दुखी हो जाते हैं। अगर माँ के प्रिय
जो व्यक्ति होते हैं माँ काली की पूजा करने से पहले भोले बाबा की पूजा करते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, भैरव बाबा की पूजा करते हैं, तो वह माँ काली के बहुत ही प्रिय हो जाते हैं, भक्त हो जाते हैं, माँ के बच्चे हो जाते हैं। क्योंकि माँ काली को भैरव बाबा जो हैं माँ काली ने उन्हें भी बच्चे के रूप में अपनाया है, और हनुमान जी भी माँ के बच्चे, माँ के पुत्र हैं। तो आगे हनुमान जी और पीछे भैरव बाबा चलते हैं। अगर माँ काली आती हैं तो पहले हनुमान जी के दर्शन आपको होंगे ही होंगे। हनुमान जी का पहरा आपके घर में पहले लगेगा, उसके बाद माँ काली का प्रवेश होगा। तो माँ काली के प्रिय प्यारे हैं जो व्यक्ति सच बोलते हैं, कभी झूठ नहीं बोलते हैं, बिना डरे सच का साथ देते हैं, सत्य बोलते हैं, उन्हें डर नहीं लग रहा है। कहीं ऐसा समय है जहाँ पे उन्हें झूठ बोलना पड़ रहा है, लेकिन वह तब भी सच बोल रहे हैं, तो वह माँ काली के बहुत ही प्यारे होते हैं। और अगर माँ काली के प्रिय आप बनना चाहते हैं, आप भी चाहते हैं कि आप माँ काली के प्यारे बन जाएं, तो मैं आपको कुछ ऐसे तरीके बताऊंगी जिन्हें आप अपनाकर माँ का बहुत ही प्यार और दुलार पा सकते हैं और माँ के निकट पहुंच सकते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको कभी भी जीवन में चाहे कोई भी मौका आए, कोई भी परिस्थिति हो, उसमें आपको झूठ नहीं बोलना है। हमेशा कोशिश यही करें कि सच बोलें। चाहे कोई भी समय है, आपको सच बोलना है। चाहे कितना भी कठिन समय हो, समय चल रहा हो, आप कठिनाइयों में घिरे हुए हैं, लेकिन आपको सच बोलना है। अपने आप को बहुत बड़ा ना समझें। कभी भी अपने आप को ये ना कहें कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, या मैंने ये कार्य कर दिया। आप अपने आप को बहुत ही छोटा मानकर जब चलेंगे, आप ये ना कहें, आप हमेशा यही कहें कि माँ, मुझे आपकी पूजा नहीं आती है, मैं नहीं जानता कि आपका क्या भोग है, पर मैं ये माँ, आप मुझे बताइए और मेरी पूजा को स्वीकार करिए। आप जब भी पूजा करते हैं हमेशा माँ से नाक रगड़कर माफ़ी ज़रूर मांगिए, कान पकड़िए और यही कहिए कि माँ, मुझसे नाराज़ मत होना, कभी भी मेरा हाथ मत छोड़ना माँ, मेरा हाथ पकड़ के चलना। तो माँ आपकी कितनी भी बड़ी गलती हो उसे क्षमा कर देंगी, कभी भी माँ आपसे नाराज़ नहीं होंगी। देखिए, जो ज़्यादा बड़ा बनता है, बड़प्पन जो है हमारे कर्मों से आता है। हम अगर ये सोचें कि मैं बहुत बड़ा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा पैसा कमा रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बड़ा हूँ, तो उन्हीं की ज़्यादा परीक्षाएं होती हैं। जो छोटे बच्चों की तरह मासूमियत से माँ को पुकारते हैं, रो के माँ को पुकारते हैं, उनको माँ हमेशा प्यार से अपनी गोद में बिठा लेती हैं। यह एक बहुत ही सच्ची बात है। अब आ जाते हैं ब्रह्मचार्य के ऊपर। अगर अपने जीवन साथी के बारे में हमेशा अच्छा आचरण रखें, माँ आपकी हर तरह से परीक्षा लेगी। देखिए, आपकी पैसे से परीक्षा होगी, आपकी हर कार्य से हर जगह परीक्षा होगी, और अब आपके ब्रह्मचार्य की परीक्षा होगी। देखिए, ब्रह्मचार्य का मतलब होता है कि अपने पति और पत्नी के जीवन में, अपने वैवाहिक जीवन में आप किसी दूसरे को एंट्री नहीं देते हैं और किसी के साथ आपके गलत अनैतिक रिलेशन नहीं है, उसे ब्रह्मचार्य कहते हैं। ब्रह्मचार्य का मतलब ये नहीं है कि आप कभी भी संबंध नहीं बनाएंगे। मैं आशा करती हूँ आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। जय माँ काली।